नमस्कार और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड एक दिलचस्प केस स्टडी है। पॉडकास्ट की इस कड़ी में मैं एक ऐसे मामले के बारे में बात करने जा रहा हूं जो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। ये एक विचित्र मामला था जहां रैंडम लेड एसिड बैटरी के बैटरी सेपरेटर्स डैमेज हो रहे थे। क्योंकि ये सभी बैटरियों में नहीं हो रहा था, इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि खराबी सेपरेटर्स में थी या कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि निर्माण प्रक्रिया दोष के कारण था। अब मैं आपको घटनाओं का क्रम बताता हूँ। आपको ये एपिसोड अंत तक सुनना होगा ये समझने के लिए कि सेपरेटर्स के केवल कुछ बैटरियों में खराब होने का विचित्र कारण क्या था। डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा रिपोर्ट की गई इस गलती के कारण वित्तीय नुकसान हुआ और वारंटी के दावे तब तक बढ़ते रहे जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता। ये ईमानदारी से एक आकस्मिक खोज थी जिससे समस्या का समाधान हुआ। ये मामला एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सोलार फोटोवोल्टेइक के लिए ट्यूबुलर मोनोब्लॉक बैटरी की बिक्री से संबंधित है। ये डिस्ट्रीब्यूटर नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बैटरी बिक्री करता था और हमसे बहुत बैटरी ले जाता था। वह समय समय पर कुछ बैटरियों को लौटा देता था और इन बैटरियों को खोलने पर हमने पाया कि सेपरेटर्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। तो हमारी इंटरनल एग्जामिनेशन यानी कि आंतरिक परीक्षा इस प्रकार से होती थी। पहला हम जांच करते थे कि क्या बैटरियां शारीरिक रूप से डैमेज है और क्या सेपरेटर्स के डैमेज होने का कारण यही था। हमने अगली बार जांच की कि क्या सेपरेटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर सेल्स में कोई स्क्रू ड्राइवर या पॉइंटेड मेटल की वस्तु डाली गई थी। हम यह देखने के लिए ग्रुप्स को सावधानीपूर्वक हटाते थे कि क्या वहाँ था इन सेल्स में मिसअलाइन सेपरेटर्स या मिसिंग सेपरेटर्स के कारण कोई इंटरनल शॉर्टिंग है। अंतिम में सैंपल इलेक्ट्रोलाइट को हटाते थे और ये देखने के लिए एसिड की जांच करते थे कि क्या इसमें एसिटिक एसिड या फिनाइल या शौचालय के फर्श की सफाई को वापरने जाने वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कंटामिनेंट्स है। सेपरेटर डैमेज के कारणों को आकलन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों के बाद इस घटना के लिए एक निर्णायक कारण देने में विफल रहा। बैटरी चार्जिंग अनुभाग में प्रक्रिया नियंत्रण में सुधार पर काम करने का निर्णय लिया गया। यानी कि बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट में हमने प्रोसेस कंट्रोल बढ़ा दी। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को वार्निंग दी गई और इंस्पेक्शन पैरामीटर्स यानी कि निरीक्षण मानदंडों को स्ट्रिक्ट किया गया। क्वालिटी कंट्रोल प्रबंधक तब सुझाव के साथ आया कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे क्यूसी कर्मियों के साथ हमारे परिसर में बैटरी का निरीक्षण करें डिस्पैच के पहले। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और ये सुझाव देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर सहमत हो गया और ये प्रक्रिया शुरू हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने वेयरहाउस मैनेजर की डिप्लॉयमेंट करने का निर्णय लिया। पूरी तरह चार्ज बैटरियों का पहला बैच तैयार हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नियुक्त वेयरहाउस मैनेजर ने इंस्पेक्शन की और उन्होंने पुष्टि की कि सभी बैटरियां पैरामीटर्स यानी कि मानदंडों के अनुसार ठीक है। उन्होंने कहा कि इन तैयार बैटरियों को अब उनके गोदाम के बजाय विभिन्न स्थानों पर भेजना पसंद करेंगे। हमने उसे विभिन्न स्थानों पर वाहनों को भेजने की व्यवस्था करने के लिए कहा और उसने हमसे पूछा कि हमें बैटरी से एसिड निकालने के लिए कितना समय चाहिए। हम तो हैरान हो गए। हमने उनसे कहा कि अब हम भरी हुई बैटरी से एसिड नहीं निकाल सकते, लेकिन उसने कहा
कि ये करना होगा और वो हमेशा से ऐसे ही करता है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर चार्ज बैटरी को पार्ट लोड के रूप में नहीं ले जाते और उनके पास विभिन्न स्थानों पर भेजने के लिए एसिड हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और मुझे यकीन है कि कोई भी बैटरी निर्माता ये कल्पना नहीं करेगा कि बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ऐसा कुछ किया जा सकता है। एसिड से भरी चार्ज बैटरी से एसिड को हटाने से नेगेटिव प्लेट्स गर्म हो जाती है, जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्पंज लेड एक्टिव मटेरियल यानी कि सक्रिय सामग्री को लेड ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज किया जाएगा और परिणामी गर्मी पहले सेपरेटर्स और अन्य घटकों को नुकसान पहुंचाएंगी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि ये एक आश्चर्यजनक खोज थी और इसलिए मैंने इस अनुभव को एक केस स्टडी के रूप में आपके साथ साझा करने के बारे में सोचा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकरण से एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और मैं उन सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपनी प्रतिक्रिया के साथ मुझसे जुड़ते रहते हैं। आपकी रुचि के विषयों पर आपके सुझाव मूल्यवान है क्योंकि इससे मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे अगले पॉडकास्ट का टॉपिक आप ही से मिलता है। सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद और आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। Please do visit www.rameshnatarajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.